बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान के कृपा से जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। कहते हैं कि राम नित्य कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु के, कभी बोझल हाथ प्रभु के। कहीं विधि करे कल्याण, राम नित्य कृपा करते हैं। कभी देते हैं ज्ञान, कभी बुद्धि ही हर लेते हैं। कभी रख के मूड अजान, राम नित्य कृपा करते हैं। सजनों, कभी भगवान ज्ञान देते हैं, कभी बुद्धि ही हर लेते हैं। कभी बन के एकदम अनजान, राम नित्य कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु के, कभी भगवान के कोमल हाथ आपके शीश पर आता है। कभी बोझल हाथ प्रभु के, कभी बड़ा भारी हाथ आएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो जीवन है, जीवन में सब कुछ एक जैसे नहीं रहता है। कहते हैं सुख और दुख एक फरजाही है। जैसे आप धूप में खड़े होते हैं तो ठीक आपके पीछे फरजाही होता है, वैसे ही ये सुख और दुख है। लेकिन भगवान की कृपा सदा ही आपके साथ रहती है। इसीलिए कभी कोमल हाथ प्रभु के, कभी बोझल हाथ प्रभु के। भांति भांति करे कल्याण, राम नित्य कृपा करते हैं। कि हर भांति उन्हीं की कृपा होती है और वही जीव का कल्याण करते हैं। सजनों, इसीलिए कभी प्रभु जी ज्ञान देते हैं, कभी बुद्धि ही हर लेते हैं। कभी रख के मूड अजान, राम नित्य कृपा करते हैं। कभी ज्ञान प्रदान करेंगे आपको, कभी ज्ञान ही हर लेंगे। बुद्धि के हरण का मतलब ज्ञान ही हर लेते हैं, बुद्धि ही हर लेते हैं। कभी आपकी बुद्धि ही आपका साथ छोड़ देगा। कभी बन के अनजान, राम नित्य कृपा करते हैं। आप देखते हैं ना, कहते हैं कि हमें पता नहीं था, कुछ ऐसे लोग मिले जिनको हम कभी जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारी मदद की, हमारी सहायता की, हमारी हेल्प किया। तो वो कौन था? भगवान की कृपा से सब कुछ होता है सज्जनों। कभी देते हैं ज्ञान, कभी बुद्धि ही हर लेते हैं। कभी रख के मूड अजान, राम नित्य कृपा करते हैं। मैंने शब्दों को बार बार दोहराया है इसलिए कि हम सब जीव समझें कि परमात्मा जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। जो भी इस जीवन में होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी बुरा होता है तो उसमें व्यक्ति बिलख बिलख के रोता है। सजनों, कभी अच्छा होता है तो वो 10 लोगों को खुशी के मारे झूम झूम के बताता है। तो सजनों, आप तभी सुखी रहेंगे जब इन सारी चीज़ों से अलग रहेंगे। न तो आपको सुख प्रभावित करे और ना ही दुख प्रभावित करे। सजनों, कहते हैं कि भगवान बुद्ध के कहीं जा रहे थे, मगध राज्य में थे, तो वो भ्रमण पर निकले थे तो लोगों ने उनको बहुत गालियां दी। भगवान बुद्ध आशीर्वाद दिए तो भिक्षुओं ने पूछा कि हे तथागत, ये इतने लोगों ने आपको इतनी गालियां दी, इतने अपशब्द कहे, लेकिन आपको बुरा क्यों नहीं लगा? सजनों, तथागत कहते हैं कि हे भिक्षु, अगर कोई मान लो हमें उपहार दे रहा है और उस उपहार को मैंने लिया ही नहीं
तो फिर वो उपहार किसका हुआ? जो हमें दिया उसी का वो उपहार हुआ। तथागत के कहने का तात्पर्य यह है, समझाते हैं अपने भिक्षुओं को, कि अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है या अच्छा बोल रहा है तो आप ना बुरा लो ना अच्छा लो, तो जो बोलेगा उसी के पास वो लौट के जाएगा, क्योंकि तथागत के जीवन का जीवंत उदाहरण है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। भगवान बुद्ध को तथागत कहा जाता है। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से हम सबका जीवन है। सज्जनों, जिस टाइम गुरु महाराज जी भक्ति के पथ पर निकले थे, गुरु महाराज जी बताया करते थे कभी अपने मुखारबिंद से, जो मैंने सुना है। महाराज श्री कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनको पसंद नहीं करते थे। गुरु महाराज जी के पोस्टर लग जाता था, गुरु महाराज जी के रातों रात पर्चा लोग छपवा के जगह जगह पर चिपकवा देते थे। लेकिन क्या उन्होंने उन बुरे लोगों के कहने पर क्या उन्होंने अपना रास्ता छोड़ा? नहीं। सज्जनों, गुरु महाराज जी हमेशा एक बात कहा करते थे, न तो आप किसी के अच्छे कहने से आप अच्छे बनोगे और ना ही किसी के बुरे कहने से आप बुरे बनोगे। आपकी अंतर आत्मा आपको क्या समझाती है, क्या बनाती है, इस पर सब कुछ आधारित होता है। सज्जनों, ये सत्य बात है। कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो क्या उसकी प्रशंसा करने से आप बड़े बन जाएंगे, या कोई आपकी बुराई कर दे तो क्या उसकी बुराई कर देने से आप छोटे बन जाएंगे? नहीं। सज्जनों, महाराज जी जिस समय निकले थे तो पर्चा, पोस्टर तक, बैनर तक छपा। बुरे लोगों ने क्या क्या नहीं किया, कौन से ऐसे अश्लील शब्द थे जो गुरु महाराज जी के लिए नहीं बोले गए, नहीं कहे गए। लेकिन गुरु महाराज जी विश्व के, इस पूरे विश्व के पटल पर एक पूर्ण गुरु बन के समाज में आए। क्या वो बुरे लोग उनको रोक पाए? नहीं। तो सज्जनों, हम लोग उनके शिष्य हैं जिनका लोग रातों रात पर्चा छपवाते थे, पोस्टर लगवाते थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने अपना काम किया। गुरु महाराज जी ने एक बार बिठा के मुझे यही समझाया था, चाहे वो अपने लोग हैं, चाहे कोई भी XYZ कोई भी लोग हैं, अगर कोई बुरा बो रहा है तो वही काटेगा, तुम नहीं काटोगे। अपने आप से हमेशा इस समाज को, लोगों के लिए अच्छा करना, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा करता है उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। सज्जनों, ये अक्षरा महाराज जी ये बात हम लोगों को समझाया करते थे। कहते हैं कि एक बार एक सेठ था, उसके स्वप्न में लक्ष्मी जी आती हैं और कहती हैं कि आज से ठीक 7वें दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी, तुम जो करना चाहते हो वो काम कर लो और अपने परिवार से भी पूछ लेना कि क्या करना उचित होगा। सज्जनों, कहते हैं कि कोई भी चीज इस संसार में सदा कायम नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, सब कुछ गतिशील है, चलायमान है। और सज्जनों, एक बार किसी ने पूछा, हमसे भी कई लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने हमसे भी पूछा कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने उनको हंस के जवाब दिया था, क्योंकि मैं कोई पैसा नहीं हूँ कि सब लोग मुझे पसंद करेंगे, मैं एक मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे मनुष्य ही पसंद करेंगे, कोई और नहीं कर सकता है। सज्जनों, यही बात लक्ष्मी जी उस सेठ को भी समझाना चाह रही हैं। सज्जनों, ये सत्य बात है। कुछ लोग आपको नहीं भी पसंद करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या लोग पसंद कर भी लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सज्जनों, मायने ये रखता है, क्योंकि पैसे को लोग पसंद करते हैं, इंसानों को लोग पसंद कभी नहीं करते हैं।
भगवान बुद्ध थे, लेकिन क्या इस समाज ने उनको भला बुरा नहीं बोला? क्या गुरु महाराज जी पूर्ण गुरु होते हुए भी क्या लोगों ने उनके लिए अपशब्द नहीं बोले? बोले, सब कुछ किया गया। जब जब भी महापुरुष इस समाज में आते हैं तब तब बुराई चरम पर होता है, लेकिन सत्य को कभी आँच नहीं आता है, साँच को कभी आँच नहीं लगता है, वो सच के पथ पर बढ़ता है। इसीलिए कभी हम लोगों को स्कूल में, जब मैं 5वीं क्लास में थी, तो कभी हम लोगों को ये पढ़ाया जाता था, कविता था, जिसे आज के समय में इंग्लिश में उसे पोयम कहा जाता है। उस समय का वो कविता था जो इस समय मैं बोलने जा रही हूँ। वो ये था कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह सी दहाड़ है। इसका मतलब ये है कि तुम वीर हो, तुम भगवान के पुत्र हो, पुत्रियां हो, तुम वीर हो, सूरमा हो। वीर तुम बढ़े चलो, बढ़ते चलो। धीर तुम बढ़े चलो, कि तुम वीर हो लेकिन धीर रखना, मन में धीरज बना के रखना, क्योंकि जिस पथ पर तुम निकल रहे हो ये पथ कोई साधारण नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, कि वीरता के पथ पर चलते हुए धीरज को प्राप्त करना है, धीर रखना होगा। सामने पहाड़ है, सिंह सी दहाड़ है, कि सामने पहाड़ है किन चीज़ों की? अच्छाई के भी है, बुराई के भी है, लेकिन इस पहाड़ से कोई आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सामने पहाड़ है, सिंह सी दहाड़ है, ऐसी दहाड़ लगाओ कि ये पहाड़ भी पिघल जाए और वो उस पहाड़ के आगे आपका लक्ष्य है, वहाँ तक आप पहुँच जाओ। उस कविता का मतलब सिर्फ इतना ही था। सज्जनों, आज के समय में लोगों को क्या चाहिए? पैसा ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? साधु संतों से भी पैसा चाहिए, लोगों से भी लोगों को पैसा चाहिए। आज के समय में जिसके पास पैसा है ना, वो कोई भी पाप कर लेगा तो पैसा उसको हजम कर देगा। आज के वर्तमान समय की बात कर रही हूँ। कर्म की तो बात पीछे है, कर्म जब दंड देगा तो देगा, उससे कौन बच सकता है। लेकिन सज्जनों, कहते हैं कि उस सेठ के स्वप्न में लक्ष्मी जी आती हैं और कहती हैं कि आज से ठीक 7वें दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। जो भी कार्य करना है, परिवार में जिससे जो भी पूछना है उससे पूछ के वो कार्य कर लो, क्योंकि 7 दिन के तुम्हारे पास समय है, इससे ज़्यादा नहीं। और सज्जनों, वो जो सेठ था, सुबह उठते ही वो अपने सारे परिवारों को इकट्ठा किया और उसके 3 बेटे थे, पत्नी थी, बेटियां थी, भाई भी थे, काफ़ी लोग थे, 20-25 लोगों का परिवार था। तो उस सबके समक्ष ही इस बात को रखता है और कहता है कि आज के ठीक 7वें दिन लक्ष्मी जी हमारा साथ छोड़ देंगी, और वो बोली हैं कि जो भी कुछ करना है अपने परिवार से पूछ लो, जो भी कार्य करना है इन 7 दिनों के अंदर कर लो, मैं तुम्हारा साथ तो 7वें दिन छोड़ ही दूंगी। सज्जनों, बेटा जो थे उन्होंने कहा कि पिताश्री बैंक बैलेंस भर लो, क्योंकि लक्ष्मी जी तो साथ छोड़ने वाली ही है। जो जैसी जिसकी मति थी वैसे ही उसने उसको बुद्धि दिमाग दिया। लेकिन कहते हैं कि उसी घर में उसकी छोटी जो बहू थी, उसने कहा कि पिताश्री, हम जो बात कहने जा रहे हैं आप इस पर ज़रूर विचार करिए, क्योंकि आप लक्ष्मी जी से प्रार्थना ये करिए कि आप बेशक हमारे आज के 7वें दिन हमारा परिवार घर छोड़ के आप चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हम सबके सुंदर विचारों को मत छोड़ना। हमारे परिवार में सबके अंदर सुंदर विचार हों, बस आप यही उनसे मांग लीजिए, बाकी बोल दीजिए जहाँ जाना है आप जा सकती हैं। सज्जनों, सेठ जी प्रार्थना किए रात को सोने से पहले, और लक्ष्मी जी फिर उनके स्वप्न में आती हैं और लक्ष्मी जी कहती हैं कि बोलो पुत्र, तुमने मुझे बुलाया था।
उस सेठ ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, मुझे इतना आशीर्वाद दे दो, बेशक आपको जाना है आप चले जाइए, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे ये आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे घर में जितने परिवार हैं उनके अंदर सुंदर मति हो, सुंदर विचार हो, सुंदर आचरण हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है पुत्र, ऐसे ही होगा, तथास्तु। और फिर उन्होंने कहा कि हे पुत्र, जिसके घर में सुंदर आचरण होता है, जिसकी सुंदर मति होती है, जिसके सुंदर विचार होते हैं, उसका घर परिवार और उसके जीवन को छोड़ के तो मैं कभी जा ही नहीं सकती हूँ। कहते हैं कि परिवार में 50 तरीके के लोग होंगे, 10 तरीके के लोग होते हैं, लेकिन उसी परिवार में कोई ऐसा भी होता है जिसकी सुंदर मति होती है, जिसके सुंदर विचार होते हैं, जिसका सुंदर आचरण होता है, और उसी एक के सुंदर विचारों के कारण से पूरे परिवार के भरण पोषण होता है। सज्जनों, कहने और समझाने का मतलब ये है कि परिवार में बहुत लोग थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक सुंदर विचार वही दे सकता है जिसकी मति सुंदर होती है। इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है मानस में। वो कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निधाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बाबा ने बड़ा सुंदर कहा कि जहाँ सुंदर मति है, जहाँ सुंदर बुद्धि है, जहाँ सुंदर आचरण है, वहाँ लक्ष्मी कभी छोड़ के जा ही नहीं सकती हैं, वहाँ विपत्ति कभी आ ही नहीं सकती है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर कुमति है, जहाँ पर बुरे विचार हैं, जहाँ पर बुरे आचरण है, जहाँ पर बुरे कृत्य होते हैं, वहीं पर विपत्ति घेर घेर के आती है। सज्जनों, इसीलिए बाबा के चौपाई है मानस में, बाबा ने बहुत सुंदर लिखा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निधाना, और जहाँ विपत्ति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कि जहाँ कुमति है, जहाँ परिवारों में कुमति है, गलत बुद्धि है, गलत आचरण है, गलत जगह उठना बैठना है, वहाँ पर लक्ष्मी आपका घर परिवार छोड़ के चली जाती हैं। भगवान भी आपका परिवार घर छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ सुमति है, जहाँ पर सुंदर आचरण है, जिस परिवार में सुंदर बुद्धि है, सुंदर मति है, वहीं पर लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। सज्जनों, इसीलिए उस सेठ को तो एहसास हुआ, कोई थी कि जिसने एहसास करवा दिया, लेकिन सज्जनों आज के समाज में कौन किसको एहसास करवाने वाला है। आज पैसा हर किसी को पसंद है, लेकिन लोग पसंद नहीं है। तो सज्जनों, पैसे से लोग नहीं है, लोगों से ये पैसा आता है और जाता है। इसीलिए लोग लोग होते हैं, पैसा पैसा होता है। इसीलिए जो महामानव होते हैं, जो एक सुमति वाला जो व्यक्ति होता है, वो पैसे को हमेशा दूसरा स्थान देता है, दूसरा जगह देता है, और सुंदर विचारों का पहला स्थान देता है। वो जानता है कि जहाँ धर्म है वहीं धन है, जहाँ सुंदर मति है वहीं पर सुख है, भांति भांति के सुख मिलेगा। लेकिन जहाँ पर सुंदर मति नहीं है वहीं पर भांति भांति के दुख भी आते हैं। इसीलिए राम नित्य कृपा करते हैं, कभी कोमल हाथ प्रभु के, कभी बोझल हाथ प्रभु के, भांति भांति करें कल्याण, राम नित्य कृपा करते हैं। कभी देते, कभी ज्ञान देते हैं, कभी बुद्धि ही हर लेते हैं, कभी बन के मूढ़ अजान, राम नित्य कृपा करते हैं। सज्जनों, भगवान की ही कृपा से सब कुछ इस संसार में गतिशील है, चलायमान है। जो एक सुंदर मति वाला जो व्यक्ति है, वो हमेशा भगवान को ही मांगता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि किसी से क्या मांगू, तुझी से मांगता हूँ, और तुझी से क्या मांगू, तुम ही को मांगता हूँ।
कि हे प्रभु, सब कुछ तुम्हारा है इस संसार में, लेकिन तुझसे भी मैं तुमको मांग रहा हूँ। और जिसके पास श्री नारायण होते हैं, श्री हरि होते हैं, वहीं पर जो योग माया है, जिसे महामाया कहा जाता है, जिसे महालक्ष्मी कहा जाता है, वो स्वतः ही वहाँ पर आ जाती हैं। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कि जहाँ कुमति है वहीं पर विपत्ति आती हैं, और जहाँ सुमति है, सुंदर विचार है, सुंदर आचरण है, वहाँ पर सुमति आती है। तो सज्जनों, ये सब कुछ हम लोगों के ऊपर है कि हम अपने घर परिवार में सुमति को बुलाते हैं कि कुमति को बुलाते हैं, लक्ष्मी को बुलाते हैं कि विपत्ति को बुलाते हैं। तो सज्जनों, ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप किसका चयन करते हैं, राम नित्य कृपा करते हैं। भगवान की कृपा तो रोज ही व्यक्ति के ऊपर है, हर क्षण है, हर पल है, हर कण कण में भगवान की कृपा है। लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको योग्य तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो विपत्ति तो आएगी ही आएगी, सुमति नहीं विपत्ति आएगी। तो इसीलिए राम नित्य कृपा करते हैं। कभी बोझल हाथ प्रभु के, कभी कोमल हाथ प्रभु के, भांति भांति करें कल्याण, राम नित्य कृपा करते हैं। कि भगवान की कृपा के बगैर कुछ भी इस संसार में संभव नहीं है। सज्जनों, धन दौलत अगर आपके पास है, लेकिन आपके पास अगर धर्म नहीं है, तो ये धन दौलत कब खत्म हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सज्जनों, महामानव बने, और महामानव बनेंगे तो आपके घर में, आपके परिवार में सुमति आएगी। अगर आप कुमतियों के संगति में जाओगे, कुमतियों के चक्कर में पड़ोगे, तो विपत्ति का निमंत्रण तो आपने स्वयं ही दिया है। तो सज्जनों, यही कुछ विचार थे जो हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए थे। गुरु महाराज जी के कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा थी, परमात्मा की अनुकंपा थी, और राम जी के विशेष कृपा है, क्योंकि राम नित्य कृपा करते हैं। उन्हीं की कृपा है तो हम लोग कुछ बोल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो कोई कुछ न बोल पाएगा, न कुछ कर पाएगा। राम नित्य कृपा करते हैं। तो आइए राम जी के चरणों में जय घोष करते हैं कि सबके ऊपर राम की कृपा हो, प्रभु के आशीष हो, माता का आशीर्वाद हो, और सबके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो, नारायण का आगमन हो, योग माया सबके घर में वास करें, मायापति सबके घर में निवास करें। तो आइए भगवान के चरणों में जय घोष करते हैं। तब बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, उमापति महादेव जी की जय, राधे कृष्ण की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, सीता राम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।